कहानी है दोस्तों एक भूतों से भरे तालाब की। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। वो रात भुलाए नहीं भूलती। कुछ गलतियां हमारी भी थीं। कहते हैं ना, इस उम्र में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, पर ये तो गलत है। मेरा नाम आनंद है। बुलंदशहर के इस गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र 18 साल की है। हम 4 दोस्त अपने गांव से बाहर दूर क्रिकेट खेलने जाते थे। 2 गांवों के बीच पास ही एक तालाब है। तालाब के आसपास पेड़ हैं और झाड़ियां भी। गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर कई लोग फांसी लगाकर मर चुके हैं और कुछ लोग तो डूबकर भी। ये तालाब मनहूस है, इसलिए कोई शाम के बाद यहाँ नहीं जाता। चारों तरफ सुनसान भरा तालाब है। उस दिन हम क्रिकेट खेलकर शाम तक फ्री हो गए थे और 100 रुपये भी जीते थे। मेरे 2 दोस्त राजू और संजय घर चले गए थे, लेकिन हम और रवि कुछ और ही सोच रहे थे। रवि ने कहा, भाई आज कुछ अलग करते हैं, आज पैसे जीतते हैं। रवि बोला, आज सिगरेट पीते हैं। मैंने कहा, अगर पकड़ा गया तो पिटेगा। रवि कहता है, अरे यार इतना डरते हो, बच्चे हो क्या? चलो चलते हैं तालाब की ओर, वहाँ पे कोई तुम्हें देखेगा नहीं तो डरने की कोई बात नहीं। मैंने कहा, पागल हो क्या? सिगरेट के लिए तुम तालाब के किनारे जाओगे? उस मनहूस तालाब के बारे में सुना नहीं है क्या तुमने? रवि हंसते हुए बोला, डरते हो क्या? मजाक उड़ा रहा था मेरा। बोला, बच्चों वाली बात मत किया करो। मैं भी उसके साथ जाने को तैयार हुआ। पहली बार था। 2 सिगरेट खरीदे हमने और शाम को तालाब पहुंचे। अंधेरा हो चुका था। सनसनाहट सी आवाजें, झींगरों की आवाज आ रही थी। वहां चांद दिखा नहीं तो ध्यान आया कि आज तो अमावस्या है। अब हालत खराब ही होती जा रही थी, लेकिन हिम्मत दिखानी थी ना रवि को, इसलिए अपना डर छिपा लिया। मैं डरते हुए कहा, रवि भाई चलते हैं अब। रवि बोला, तू डर क्यों रहा है? मैंने कहा, देख यार वो दिया कैसा जल रहा है। रवि ने कहा, कोई जला कर गया होगा। फिर मुझे याद आया, शाम के बाद यहाँ कोई नहीं आता। रवि ने दिया को देखकर फिर हंसते हुए बोला, अब देख तो उस दिए को, देख क्या होता है। ये कहकर रवि ने एक पत्थर उठाया और उसने उस दिया को निशाना लगाकर मारा। मैं चिल्लाते हुए मना कर रहा था उसे, पर वो नहीं माना। पत्थर जैसे ही उस दिए पर लगा, चमगादड़ों की आवाज़ गूंजने लगी। चमगादड़ चारों तरफ उड़ने लगे। वो दिया या तो बुझ गया या तो गायब हो गया। तभी कुत्तों की आवाज़ रोने की आने लगी। अब तो रवि भी डर गया था। हम दोनों भागे वहां से। तभी रवि चीखने लगा। उसके चीखने की आवाज़ तेजी से आने लगी। अब तक भाग ही रहा था कि रवि के पीछे से चीखने की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ गया। कोई अदृश्य शक्ति रवि के पैरों को जकड़ कर घसीट रही थी, तालाब की ओर खींच रही थी। मैं चिल्लाता रहा, हमें माफ़ कर दो। मैं डरा सहमा रोता हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद सोचा घर जाकर सबको सच बताऊंगा। मैं घर की तरफ कदम बढ़ाते जा रहा था। फिर आवाज़ आई, मुझे भी लिए चलो यार। पीछे देखा तो रवि था। आनंद भाई मुझे भी साथ लिए चल यार। मैं उसे अपने साथ घर ले आया। मैं अंधेरे में उसकी हालत देख नहीं पाया। वो कीचड़ में सना हुआ था। मैं भी उस वक्त क्या करता। फटाफट उसे घर ले आया और उसको उसके घर के बाहर छोड़कर अपने घर चला गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह उठते ही मैंने सारी बातें घर वालों को बताई। ये बातें सुनकर हमारे घर वाले काफ़ी गुस्सा हुए और फिर
मुझे लेकर रवि के घर गए कि देखें तो रवि का क्या हालचाल है। जब रवि के घर पहुंचे तो सब परेशान थे। रवि तो कल से घर ही नहीं आया। सब पुलिस FIR करवाने की सोच रहे थे। तभी हम वहां पहुंचे। सब लोग उस मनहूस तालाब पर गए। रवि की लाश कीचड़ों में सनी हुई थी। पुलिस भी ना समझ सकी। पुलिस वालों का कहना था इसकी मौत डूबने से हुई है, लेकिन मुझे पता था कि उसकी मौत डूबने से नहीं, किसी ने इसको मारा है।